स्वामी जी महाराज सत्संग संग्रह भाग 2 में फरमाते हैं कि संत जन्म जन्म की मैल उतारता है। इसको महाभारत की एक घटना आती है कि धृतराष्ट्र ने एक बार योगीराज कृष्ण से पूछा कि मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का हाल मालूम है। मैंने उन जन्मों में कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि मैं जन्म से अंधा होता, फिर मैं जन्म से अंधा क्यों हूँ। योगीराज कृष्ण ने धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य दृष्टि दी और 100 जन्म से पहले जन्मों का हाल देखने को कहा। धृतराष्ट्र ने देखा कि 115वें जन्म पहले में वह राजकुमार थे। 15 साल की उम्र में नादान सी अवस्था में वह जंगल में शिकार को जा रहे थे। कौतूहलवश एक मिट्टी के ढेर के पास रुक गए। उसमें 2 छेद में झांक कर देखा तो कोई चमकदार चीज़ नजर आई। उन्होंने तरकस से तीर निकालकर उन 2 छेदों में तीर चलाए। एक चित्कार सुनाई दी। तीर के सिरे खून से भरे हुए थे। तभी आवाज़ सुनाई दी, धृतराष्ट्र, तुमने बिल्ली के बच्चे की दोनों आंखें फोड़ी थी, इसलिए तुम जन्म से अंधे हुए हो। धृतराष्ट्र चिल्लाए, हे भगवान, 115 जन्म पहले की छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सज़ा। योगीराज कृष्ण ने समझाया, जैसा कर्म होता है उसी के अनुसार सज़ा मिलती है। एक एक कर्म के समाप्त हुए बिना इनसे छुटकारा नहीं है। इस तरह जीव अपने आप इस कर्म बंधन से छुटकारा नहीं पा सकता है। जब संत दया करता है तब इनसे छुटकारे का रास्ता मिलता है। सवाल यह है कि जब जीव को सब कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है तो संत की शरण में जाने से क्या लाभ है। यह ठीक है कि जीव को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं। जो प्रारब्ध कर्म है संत उन्हें जीव को समझा बुझाकर भुगतवा देता है। अंतर प्रभु धारा देकर ऐसा कर देता है कि जीव कर्म भोगते हुए उसके दुख सुख में नहीं पड़ता है। इस तरह नए संस्कार ग्रहण करने से बच जाता है। सोम धारा देकर सिंचित कर्मों के भंडार को दग्ध कर देता है। इससे पिछले जन्मों के इकट्ठे हुए संस्कार आगे बंधन का कारण नहीं बनते हैं। ऋग्वेद के 10:43-3 मंत्र में ऋषि कृष्ण ने इस विषय को स्पष्ट किया है। संत अंतर्निहित विषय वासना और क्षुधा को मिटाता है। यह अंतर्निहित वासना अनेक जन्मों के पाप हैं जो आत्मा पर अंकित रहते हैं और जो इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्मों में भोगने के लिए हैं। इन्हें ही सिंचित कर्म कहा है। यह अति सूक्ष्म रूप में आत्मा पर अंकित होते हैं और वर्तमान जीवन को इतना प्रभावित नहीं करते हैं। कभी कभी इच्छा के रूप में यह प्रस्फुटित होते हैं। जैसे कोई कहे, हे परमात्मा, मुझे अगले जन्म में अमुक वस्तु देना। संत इन्हें जानता है। प्रभु की सोम धारा देकर इन्हें समाप्त कर देता है। इस तरह साधक के सिंचित कर्म सोम धारा से दग्ध कर देता है। संत प्रारब्ध कर्मों को मनोकामना पूर्ण कर भुगतवा देता है, लेकिन यह भी ध्यान रखता है कि मनोकामना पूर्ण होने के साथ साथ नई इच्छाएं पैदा न हो। मनोकामना पूर्ण करते समय प्रभु धारा देकर आत्मा को विषयों में फंसने से बचा लेता है। यही उसका नियंत्रण करने का तरीका है। यह सब कार्य संत इस ढंग से करता है कि कर्म भुगतवा लिए जाएं और जीव को उसका एहसास न हो। संत प्रभु धाराएं देकर आत्मा की मैल काटता है, लेकिन आत्मा पर चढ़ी मैल काटने का उद्देश्य आत्मा को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आवरण मिटाकर आत्मा के निज आनंदमय रूप को प्रकट करना है। जैसे जैसे
आत्मा के आवरण उतरते जाते हैं, उसके अंदर निहित सत्यचितानंद रूपी गुण अच्छी तरह प्रकट होने लगते हैं। आत्मा प्रभु की अंश है और इस तरह गुण कर्म स्वभाव में प्रभु के समान है। मलावरण से यह गुण छिप जाते हैं। जिस प्रकार बिजली के जलते हुए बल्ब पर कागज़ की परतें लपेट देने से उसकी ज्योति छिप जाती है और पर्दे पुनः उतार देने से वह रोशनी पुनः प्रकट हो जाती है, ठीक इसी प्रकार आत्मा के अपने गुण वासना की परतें चढ़ जाने से छिप जाते हैं। परतें उतर जाने से वह प्रकट होते रहते हैं। वासना मिटाने का और आनंद का सीधा संबंध है। वासना मिटाने से आनंद की प्राप्ति होती है, दुख की प्राप्ति नहीं। जैसा कि कई लोग भूलवश समझ बैठते हैं साधना का रास्ता पग पग पर आनंद देने का रास्ता है, क्योंकि जैसे वासनाएं समाप्त होती हैं आनंद बढ़ता ही जाता है। दिव्य कृपाल सदा दयाल। स्वामी जी महाराज की जय। भैया जी महाराज की जय।